समर सिंह दोषी हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। उनकी मां आरोप लगा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपए बाकी थे, मांगने पे मारते थे और तमाम चीजें कहती थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ऐसा वो किसी का पैसा रख ही नहीं सकता यार वो इंसान। आपको पता है समर जी के साथ जितने लड़के जुड़े हैं, आधे के किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, समर जी के खुद मम्मी पापा नहीं है। इतना छोटा सा वो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है यही सब चीज़ें करने के लिए। 5 करोड़ रुपए का मतलब समझ रहे हैं कि क्या है। मैं इस लाइन में 6 साल से काम कर रही हूँ। 6 साल से मेरा 4,000 रुपये 5,000 रुपये किसी के पास अटक जाए तो मैं जान मार दूँ उसका। आजकल मैं कुछ लोगों का न्यूज़ देख रही हूँ, अरे भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में तो मुँह मरा रहे हो। भोजपुरी में ऐसा होता है तो जाओ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों नहीं कर लेते हो भाई। आप जहाँ से खाते हैं, आपका जहाँ से पेट भरता है, जहाँ से आपका परिवार जीता है, आप उस चीज़ को बदनाम करते हो, आपको शर्म नहीं आता है? दोस्त है, हालांकि मेरे रिलेशन को लेके ये हल्ला चल रहा है कि हमारा उनका कुछ है, लेकिन कहा कि पल्लवी से ज़्यादा एल्बम समर आकांक्षा के साथ करते थे, अब वो नहीं है तो पल्लवी को काम करने का हो सकता है स्कोप ज़्यादा मिले, इसीलिए इतनी सिंपैथी दिखा रही हैं। हे भगवान, मैं क्या बोलूँ। अच्छा एक बात बताइए, मुझे काम नहीं मिल रहा है? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश में समर सिंह और आकांक्षा दुबे के प्रकरण को लेकर के चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आकांक्षा दुबे की तरफ से उनके परिवार के लोग समर सिंह पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब समर सिंह के साथ काम करने वाले लोग भी खुल करके सामने आ रहे हैं और समर सिंह की और आकांक्षा दुबे की रिश्तों की जो सच्चाई है उस पर भी बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं समर सिंह की तरफ से वो स्टैंड ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह का उनका नेचर है, किस तरह से काम करते थे। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, एल्बम की दुनिया में तहलका मचाने वाली धाकड़ अभिनेत्री पल्लवी जी हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जाने समझने की कोशिश करेंगे। पल्लवी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप समर सिंह और आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी रह चुकी हैं, आपने समर सिंह के साथ बहुत सारे एल्बम्स में काम किया है, तो क्या मामला है जो आत्महत्या किया है आकांक्षा ने, इसे किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आकांक्षा से अगर 3 साल से जुड़ी थी तो मैं समर जी से कम 5 से 6 साल से जुड़ी थी। क्योंकि आकांक्षा के समर जी की जब बातचीत नहीं भी होती थी या फिर जब वो उनसे नहीं जुड़ी थी, तब से मैं समर जी को जानती हूँ। और क्या है क्यों है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि समर जी के नेचर से मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो इंसान कैसे हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, इस हद तक वो कभी नहीं जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। सबसे पहली बात कि ये देख रहे होंगे, ये डायरेक्टर है संदीप जी। अच्छा। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पब्लिकली, इनके मम्मी पापा नहीं हैं। जब ये एकदम इतने छोटे से थे तब से इनको समर जी रखे हैं। अब आगे सच्चाई भी खुल ही जाएगा कि समर जी से ये अलग क्यों हुए, क्या हुआ, ये तो खुद ही संदीप जी बताएंगे। तो हमसे ज़्यादा तो ये जानते हैं, क्योंकि ये मतलब एक जो पेरेंट्स जिस टाइप से पालते हैं बच्चों को, इनको उस टाइप से। क्योंकि जब मैं बनारस शिफ्ट नहीं हुई थी तो मैं जब वहाँ कभी जाती थी तो मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा यही है कि समर सिंह को आरोपित किया गया है कि आकांक्षा की जो मौत हुई उसके जिम्मेदार समर सिंह हैं। आप क्या मानती हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती ऐसा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। देखिए, पब्लिक हमारे नेचर से वाकिफ़ नहीं होता है। पब्लिक अपनी जगह सही है। हो सकता है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। मैं रील्स बनाती हूँ, आप भी मेरा रील्स देखते हैं। मैं कोई एल्बम की, आप भी मेरा एल्बम देखते हैं। तो आप मेरा शक्ल देखें, मेरा डांस देखें, मेरा बॉडी देखें, मेरा कपड़ा देखें, मेरा नेचर कैसे जानेंगे आप? मेरे वीडियोस में मेरे गाने के हिसाब से एक्सप्रेशन होता है, तो आप मेरे नेचर से वाकिफ़ कैसे होंगे कि मैं कैसी इंसान हूँ? आप तो यही कहेंगे ना कि वाह बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी दिखती है, क्या डांस करती है। आप हमारे साथ या पूरी पब्लिक हमारे साथ बैठ के खाते नहीं हैं। अगर हम कभी पब्लिक के बीच में भी जाते हैं तो 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कभी इवेंट होता है, शो होता है, तो रात भर के लिए 1-2 बार इंसान मंच पे चढ़ा, 3-4 गाने किया, निकल गया। तो उतने देर में हमारा पब्लिक नेचर कैसे जान जाएगा कि मैं किस नेचर की हूँ, मेरा नेचर क्या है, मेरा किसी से क्या रिलेशन है, मेरा किसी से कैसा रिश्ता है, मैं अपनी निजी जीवन में किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ अच्छे से बात करता हूँ, किसके साथ क्या बात करता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा? आप खुद को रख के देखिए ना, आप समझ जाएंगे। तो लोग कैसे समझ जा रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं? समर सिंह दोषी हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। गर्लफ्रेंड उनकी माँ चीख के कह रही हैं, तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी कह रहे हैं समर सिंह दोषी हैं, तो आखिर क्या मामला है? देखिए, वो उनका निजी मामला है। उन लोग के बीच में क्या बातें होती थी वो तो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रहा बात आकांक्षा की माता जी का, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ है।
मुझे सच बोलने में डर नहीं है। और अच्छा एक बात बताइए, इंस्टाग्राम पे मैंने एक आकांक्षा जी का पोस्ट किया, मैंने आकांक्षा के बारे में सीरियसली दिल से मैंने कुछ नहीं गलत लिखा था, या फिर आकांक्षा को लेके मैं भी हर्ट हूँ। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी जो इंसान नहीं है उसको लोग न्याय दिला रहे हैं, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसको घुट घुट के हम लोग मार रहे हैं। बेबुनियाद सवाल, जो इंसान शेरों की तरह चलता था आज उसको लोग जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लोग समर जी कहते थे वो समर कह रहे हैं, तो वो मतलब बताइए ये कहाँ से सही है। उनकी माँ आरोप लगा रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपए बाकी थे, मांगने पे मारते थे और तमाम चीज़ें कहती थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए इस लाइन में तो मेरे पूछने का बस इतना मतलब है, क्योंकि आपने बहुत सारे एल्बम में काम किया है, क्या पेमेंट मिलती है आप लोगों को? आप अच्छे से जानती हैं, तो उनको कितना मिलता रहा होगा? क्या वाकई देखिए इनका इतना पैसा बाकी था? मैं जहाँ तक समर जी को जानती हूँ ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन मैं आज भी पता है कि अगर मैं उस इंसान को बोल दूँ कि समर जी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो बंदा मुझे 60,000 रुपया, सिर्फ मुझे ही नहीं, समर सिंह से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, अब जाके उनसे ये चीज़ें पूछेगा, ये बात ज़रूर बोलेंगे। मैं जब भी मिलती थी मैं बोलती थी मेरा गाना हिट हुआ है, मुझे गिफ्ट दीजिए, तो कहते थे पल्लो तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, तुम इंतज़ार करो, पार्टी रखने वाला हूँ, ये रखने वाला हूँ। ऐसा वो किसी का पैसा रख ही नहीं सकता यार वो इंसान। आपको पता है समर जी के साथ जितने लड़के जुड़े हैं, आधे के किसी के माँ नहीं है, किसी के पापा नहीं है, समर जी के खुद मम्मी पापा नहीं है। इतना छोटा सा वो इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है यही सब चीज़ें करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान समाज में जीता है, जो इंसान ये करता है, वो मर्डर कैसे कर सकता है? और किसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं होती, किसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं होते? कौन अपनी निजी ज़िंदगी में गाली ग्लोज मारा मारी नहीं करता है? रहा बात आकांक्षा का, गिरफ्तारी से पहले कभी समर सिंह से बात हुआ? जब ये कांड हुआ, आकांक्षा दुबे ने जब अपने आप को हैंग किया, उसके बाद कभी आपका बात हुआ समर सिंह से? नहीं, समर जी से तो देखिए एक्चुअली मैं होली का गाना की थी, उसके बाद मैं यहाँ नहीं थी। मैं पिक्चर की शूटिंग पर, रितेश जी का पिक्चर का शूटिंग चल रहा था, तो मैं 15-20 दिन के लिए वहाँ थी। उसके बाद फिर मैं दूसरी पिक्चर के शूट पे चली गई थी, तो मैं समर जी का कॉल भी आया था गाना करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी। बाकी इस मैटर में मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि लड़ाई चल रहा था कि क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है कि क्या चल रहा था। हम बस इतना जानते कि हम समर जी के यहाँ जाते थे काम करने, काम करके हम अपने घर को आते थे। और अगर वो गलत है तो मैं भी तो कभी समर सिंह से पहली बार जुड़ी थी, तो मेरे साथ क्यों नहीं आपके साथ इस तरह का? कभी नहीं। वो इंसान, जो लोग अभी मैं वीडियो पोस्ट की हूँ तो समर के साथ इसका भी अफेयर होगा, पब्लिक का जजमेंट सुनिए। अच्छा, आपने एक वीडियो पोस्ट किया जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं, आपके उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे। कुछ लोगों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि पल्लवी से ज़्यादा एल्बम समर आकांक्षा के साथ करते थे, अब वो नहीं है तो पल्लवी को काम करने का हो सकता है स्कोप ज़्यादा मिले, इसीलिए इतनी सिंपैथी दिखा रही हैं। हे भगवान, मैं क्या बोलूँ। अच्छा एक बात बताइए, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। आरोप नहीं है, कुछ लोग नहीं, मैं जो लोग कह रहे हैं मैं उनके लिए पूछ रही हूँ, क्यों समर सिंह के अलावा मेरे गाने हिट नहीं है? समर सिंह के अलावा मैं और काम नहीं करती हूँ। मैं मेरे आप बहुत सारे दोस्ती तो आपकी आकांक्षा से थी, तो आपके लिए उनके दिल में कोई दर्द ही नहीं है? मतलब आपके दिल में उनके लिए कोई दुख ही नहीं है? देखिए, आकांक्षा से मेरी दोस्ती नहीं थी, मैं समर जी के थ्रू ही आकांक्षा से जुड़ी थी। अच्छा। आकांक्षा जी डिम्पल जी के साथ आई थी, डिम्पल सिंह के साथ पहली बार बनारस में समर जी के यहाँ, और दूसरे दिन विनय पांडे जी की बहन की शादी थी जिसमें मैं पहली बार आकांक्षा से मिली, और नई ही शुरुआत थी समर जी से उनकी मुलाकात की। ठीक है, तो मैं समर जी को उनसे 3 साल 4 साल में समर जी को उनसे पहले से जानती थी। बाद में मैंने आकांक्षा को जाना। और रहा बात आकांक्षा की, जो वो सिगरेट वाली जो वीडियो थी, मुझे डालने का वो कोई वो नहीं था, लेकिन उनके माँ का कहना था मैं तो गाली नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा वैसा नेचर नहीं है कि बाकी लोग वीडियो देखे होंगे तो पता ही होंगे कि कौन बोला है आगे गाली देके कि वो नशा नहीं करती है। तो देखिए उसके साथ जो हुआ उसको, उस बात की सबको दुख है, मुझे भी है, सभी को दुख है, लेकिन झूठ बोलने का क्या मतलब है? बल्कि बाकी आप ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो काम वाला मैंने बात आपसे पूछा उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अरे सर, आप मुझे एक बात बताइए ना कि अगर 5 करोड़ रुपए का मतलब समझ रहे हैं कि क्या है? मैं इस लाइन में 6 साल से काम कर रही हूँ, 6 साल से मेरा 4,000 रुपये 5,000 रुपये किसी के पास अटक जाए तो मैं जान मार दूँ उसका। भाई मेरे मेहनत का पैसा है, मैं सुबह सेट पे आती हूँ, मैं रात तक शूटिंग करती हूँ, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे जैसे भी ड्रेस पहन के करना रहता है। ठंड में भी वेस्टर्न ड्रेस पहन के करती, इतनी ठंड लगती है, क्यों पैसा छोड़ेंगे हम? और अभी के डेट में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है यहाँ। आपको पता है कि आधा बिस्सा जमीन का भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, मर्डर तक लोग कर दे रहे हैं। 5 करोड़ रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए रहा बात जो उनकी माँ का है, तो अभी के डेट में
चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अपनी पेरेंट्स से सारी बातें नहीं शेयर करता है। मेरी भी बहुत ऐसी प्राइवेसी है जो मैं अपनी माँ से नहीं बताती हूँ। मेरा सेट पे किससे लड़ाई हुआ, किससे बहस हुई, किससे क्या हुआ, मैं अपनी माँ को नहीं बताती आपको हूँ। क्या लगता है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, समर सिंह को लेकर एक तरफा हमला किया जा रहा है, उसके पीछे क्या हो सकता है? भगवान जाने उसके पीछे क्या हो रहा है। जो इंसान समर जी को हो सकता है कि नहीं जैसे उनकी जानता। माँ तो बार बार कह रहे हैं कि यही दोषी हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ, मारते पीटते थे। तो आप पहले कहाँ थी? आप पहले कहाँ थी? हमारे यहाँ जब लड़की का शादी होता है ना, दहेज भी दे के आप तो समाज कह ही रहे हैं ना होते कि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, ज़रूरत नहीं होता कि हर बात अपने माँ बाप से शेयर करें। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको चीज़ें पता था तो आपने तो समर जी से शादी नहीं किया था। आप जो प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि वो बोले कि मतलब कि इनके कहने का मतलब ये है कि प्राइवेसी मतलब वो जो सिगरेट वाला वीडियो वायरल हुआ है कि अपनी और भी मम्मी बहुत से सारी बातों ऐसी बहुत सारी बातें होती जो अपनी मम्मी पापा से नहीं बोला जा सकता, नहीं बोलेंगे। अच्छा, पल्लवी आप एक बात बताइए, जैसे एक फ्लैट का भी जिक्र हो रहा है, गाड़ी का जिक्र हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई अगर समर पैसा नहीं देते थे? ये बारे में मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि हमारी समर जी की दोस्ती इतनी भी अच्छी नहीं थी कि समर जी हमसे ये सब बातें बताएं कि वो किस पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पे क्या कर रहे हैं, कब गाना कर रहे हैं। हमारी समर जी से दोस्ती नहीं कह चर्चा तो सकते। होती है ना, आप लोग एक ही इंडस्ट्री के हैं, चर्चा तो होती होगी। हाँ, इंडस्ट्री के है और मुझे मेरी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्यार है। और मैं आपको बता दूं, आजकल मैं कुछ लोगों का न्यूज़ देख रही हूँ, अरे भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में तो मुँह मरा रहे हो, भोजपुरी में ऐसा होता है तो जाओ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों नहीं कर लेते हो भाई? आप जहाँ से खाते हैं, आपका जहाँ से पेट भरता है, जहाँ से आपका परिवार जीता है, आप उस चीज़ को बदनाम करते हो, आपको शर्म नहीं आता है? बहुत सारी स्टूडियो वालों का मैंने देखा इंटरव्यू, अरे इस लाइन में तो भाई आपको कौन हाथ पैर बांध के रखा है? आप जाइए इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिए, डॉक्टर का तैयारी करिए, आप क्या कर रहे हैं इस लाइन में? और रहा बात पब्लिक का, तो देखिए मैं पब्लिक की रिस्पेक्ट करती हूँ। इंडस्ट्री में क्यों ऐसा समर सिंह के खिलाफ माहौल तैयार हो गया है? उनकी दुश्मन होंगे। समर सिंह के बारे में आपको क्या लगता है कि वो बेगुनाह हैं? आप जिस तरह से आप बता रही हैं वो बेगुनाह है, छूट करके आएंगे? देखिए वो 100% बेगुनाह है, ठीक है, और ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आज आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है तो मतलब वो तो बताने आएगी नहीं कि वो कैसे इंसान थे, वो तो नहीं बताने आएगी। या फिर आकांक्षा के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें लोग बोल रहे बताने आएंगे। हैं उसके कि पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो उन्होंने खुद उनके बारे में बोला है वो कैसे इंसान है। क्या बोला था? आपने वीडियो देख लिया, बहुत सारा वायरल है, अरे जो होगा मेरे पास, देखिए ना वीडियो देख लीजिए। दिखाइए, उनके क्या है? बारे में उन्होंने अपने खुद बताया है Insta कि पे वो भी कैसे डाला है। इंसान क्या है है, बताइए? और अपने अफेयर के बारे में बताया कि क्या है, वो मेरे दोस्त हैं या मेरे क्या है, सारे चीज़ दिखा उन्होंने रहे हैं, बोला एक है। मिनट, और पब्लिक के बारे में भी बोला उन्होंने कि मतलब पब्लिक क्या सोचती है कि एक दूसरे से, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे इंडस्ट्री में एक ही इंसान अच्छा लगा है, वही समर सिंह जी। मेरे बहुत दोस्त है, हालांकि उनकी मेरे रिलेशन को लेके ये हल्ला चल रहा है कि हमारा उनका कुछ है, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। एक दोस्त है हम, और इस इंडस्ट्री में पता है किसी के साथ काम करो तो बस यही नाम लिया जाता है कि ये तो अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं अपने रिश्ते को छुपाते रहते हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें, हमें कोई एक फ्रेम में ना रख सके, एक जोड़ी के साथ बांध ना तो सके। आज तो फिर क्यों ऐसा बात, आज ऐसा क्यों हो गया? वैसे भी हमारी बात सुनिए, जब इंसान अगर हम ये चाहे आप हम अगर साथ में रह रहे हैं ना, तो अगर ऐसा घटना होता तो सबसे पहले आप ही को पकड़ा जाएगा चलिए, अगर आप एक सवाल क्लोज मैं है आपसे तो। और लेता हूँ। जब गिरफ्तारी हुई समर सिंह की तो ये कहा गया, समर सिंह के मतलब पुलिस ने कहा कि समर सिंह ने बयान दिया है कि 2 लोग, एक वाराणसी के और एक मुंबई के व्यक्ति हैं जिनसे उनके बातचीत होते थे या संबंध थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप कॉल डिटेल्स निकाल के देख लीजिए किससे कितनी बात होती थी, इसी से सच्चाई आ जाएगी। कौन है ऐसे लोग, क्या आप जानते हैं उनको? नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कोई किसी के माँ बाप भी हैं, आज मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आज अपने पैर पे खड़ी हूँ, तो मेरी माँ 24 घंटा मेरे पीछे नहीं है कि उसकी बेटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैं जब जिस वक्त जैसे घर में जाती हूँ तो मैं अपनी माँ के हिसाब से वहाँ रहती हूँ, लेकिन जब वहाँ से मैं निकलती हूँ तो मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। तो मेरी माँ को इस चीज़ों को नहीं आइडिया। कल होके अगर मेरे साथ, संदीप आप जानते हैं उन दोनों लोगों को जिनके बारे में समर सिंह ने बताया? क्योंकि आप तो बचपन से उनके साथ रहे ना। अभी तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब ये तो तमाम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बयान दर्ज आपने ऑफिशियल, देखा, ये सुना आपने? ये तो ऑफिशियल बयान है, सुना आप लोगों ने? पुलिस के अधिकारी ने कहा है। मैंने नहीं सुना। पता। क्या कहना चाहेंगे समर सिंह के जो फैंस हैं, एक तरफा प्यार लुटाते हैं, यूपी से आते हैं वो, आजमगढ़ खास करके एक रिमोट वाली जगह से, जहाँ पे मतलब उस तरह का बड़ा शहर नहीं, वहाँ से उठ करके समर सिंह इतना स्टारडम हासिल करते हैं, उनके फैंस से क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो समर जी के प्रति हो रहा है वो जलन का भावना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का जो रिलेशन होता है, मैं बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ ना, अगर एक बार किसी लड़के के साथ घर से भाग भी जाऊँगी तो मेरे भाई और बाप जब खोजने जाएंगे लड़का तो उसका कैरेक्टर देखेंगे कैसा है, वो नशा तो नहीं करता है,
पैसा ज़्यादा फेंक देंगे, लेकिन उसको लड़का अच्छा चाहिए, उसको अपनी बेटी कैसी हो वो जानता है, लेकिन फिर भी, या फिर जब लड़के वाला भी लड़की देखने जाते हैं तो उसका अपना बेटा कैसा भी हो, उसको लड़की अच्छी चाहिए। तो किसी भी रिलेशन में एक दूसरे के लिए लोग अच्छा ही सोचते और देखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रहा बात मारा पीटी की बात, तो किस रिलेशन में मारा पीटी नहीं होता है, मुझे ये बताइए। जो लोग आज गाली दे रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो क्या उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी बॉयफ्रेंड्स के बीच में नहीं होती होंगी ये सब चीज़ें? एक बार लोग दिल पे अपने हाथ रख के देखें कि ये सब चीज़ें होती होंगी। गाली गलौज किसके बीच में नहीं होता? मैं बहुत ऐसा मेरा शूटिंग पे भी मानते हैं कि उनके साथ गाली गलौज होता था आपस में? नहीं होता था, मैं कभी देखी नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूँ। लेकिन जो लोगों का कहना है, जो उनकी माता जी का कहना था। और हमारी एक बात बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी? आकांक्षा जी जब 10,000 रुपये के लिए चिंटू पांडे जी के जो पिताजी हैं आर राजकुमार पांडे जी, आप उनके लिए स्टैंड हो सकती हैं, आप उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। 10,000 रुपये के लिए 10,000 या 20,000 ऐसे ही कुछ पैसे बाकी था। अच्छा, 10,000 सिर्फ उनको मिला था, तो आप उसके लिए स्टैंड हो सकती हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि मेरी वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरे साथ मुझे लीड के लिए बुला के मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो आप समर सिंह के प्रति क्यों नहीं स्टैंड ली आज? और ये सच्चाई है कि उनको समर जी मार्केट में लाए हैं। जब वो पहली बार मिली थी तो हम भी उनको नहीं जानते थे कि ये कौन है। हम भी नहीं जानते थे, उनको नहीं जानती थी मैं। मुझे भी 12 साल और समर जी कभी मनमुटाव या झगड़े की वजह ये बना कि आकांक्षा दुबे बाहर काम करने लगी थी? नहीं, पहले से ही काम करती थी। अच्छा, उनकी माँ का एक इल्ज़ाम है कि वो उनको काम नहीं करने देते थे। अच्छा, हमको बताइए, 3 साल में कोई वीडियो नहीं आया उनका, या कोई फिल्में नहीं की उन्होंने? बिल्कुल, बहुत सारे गाने आए हैं, कल्लू जी के साथ, अंकुश राजा के साथ, रितेश पांडे भैया के साथ, बहुत सारे तमाम लोगों के साथ आया है। उसके पहले ही आया गाना, जिस दिन ऐसा हादसा हुआ सबको तकलीफ है। जो लोकल के साथ काम करता है उसका डेली मानते हैं। स्टार या पवन जी के साथ उनका कितना 2 वीडियो आया ना? 3 गाना, 3 गाना, हाँ, एक बोलबम आया था, 3 गाना आया था। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मतलब अगर आप दूसरे के साथ काम नहीं करती थी, पवन जी महीने का अगर 1 गाना करते हैं, 2 गाना करते हैं, तो अलग अलग आर्टिस्टों के साथ करते हैं। तो एक ही आर्टिस्ट के साथ तो परमानेंट नहीं करते। कोई भी जो स्टार है या अच्छे सिंगर है तो परमानेंट किसी एक ही आर्टिस्ट के साथ तो काम नहीं करते। तो भोजपुरी में गिना चुना 10 से 12 अगर अच्छे सिंगर हैं जिनके साथ काम करती थी, तो महीना में अगर 1 काम भी करती थी आप, तो आपने छोड़ा कहाँ है? आपने तो किया ही है। देखिए, आकांक्षा की माँ है, उनको हमसे या सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा समर सिंह को तकलीफ़ है। उसको जहाँ तक मैंने देखा है, समझ पा रहा है कोई नहीं, ये नहीं समझेगा। आप उस इंसान को देखें, वो कैसा हो गया है, वो कैसे दिख रहा है। वो पता नहीं लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कि वो किस हाल में है, कैसे है। यार, उससे कोई एक बार जाके पूछा है कि आप कैसे हैं, क्यों है, क्या है? नहीं पूछना है। पब्लिक सारे आरोपों से बरी होकर समर सिंह वापस आएंगे या जेल जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? और आएंगे तो सारी सच्चाई सामने आएगी ही। लोग मुझे भी गाली देंगे, मुझे पता है इस इंटरव्यू के बाद लोग मुझे गाली देंगे, ठीक है, लेकिन 1 महीना बाद उनको पता चलेगा ना कि चीज़ें क्या है। ऐसा तो नहीं कि एक तरफा प्रूफ होता है या एक तरफा चीज़ें होती है। आपको पता करना है या जानना है तो आप जाके सारे डायरेक्टरों से लीजिए ना आप इंटरव्यू, वो लोग बताएंगे चीज़ें। क्योंकि जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो हमें लाइन अप करते हैं। हमसे जो सीनियर डायरेक्टर होते हैं, सिंगर उनके पास कांटेक्ट करते हैं, हाँ मुझे इस आर्टिस्ट को लाइन अप कर दीजिए। हम लोग के पास सिंगरों का डायरेक्ट कॉल नहीं आता है, हमको डायरेक्टर लोग लाइन अप करती है। मुझे कोरियोग्राफर डांस करना बताते हैं सेट पे, हम लोग को सिंगर से नहीं मतलब होता है। तो आप डायरेक्टर से बताएंगे तो डायरेक्टर, हमको लगता है कि मॉडलों के नेचर के बारे में सबसे अच्छे से वो जानती हैं। और कुछ लोग जो एक तरफा बयान दिए हैं कि समर सिंह को जेल करो, समर सिंह क्यों? आपका निजी लाइफ नहीं है? आपके बॉयफ्रेंड से गाली गलौज नहीं हुई होगी? गुस्से में आप अपनी बॉयफ्रेंड को गाली नहीं दी होंगी? आपका बॉयफ्रेंड आपको नहीं दिया होगा? तो क्यों भेजा जाए? समर सिंह के फैंस से क्या कहेंगे? जो समर जी के फैंस होंगे या फिर उनके गाने या नेचर से जो वाकिफ़ होंगे वो ऐसा कभी सोचते ही नहीं होंगे। और मैं तो यही सबसे कहूँगी कि एक बार चीज़ें को क्लियर करके देखिए ना, एक बार चीज़ें सोच के देखिए ना कि तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, नहीं है, कैसे है। तो देखा आपने, हमने बहुत सारे मुद्दों पे संदीप और पल्लवी से बात किया। पल्लवी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी एल्बम्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, बहुत सारे एल्बम्स इन्होंने किए हैं, बहुत सारे हिट्स नंबर इनके मार्केट में बजते रहे हैं, देखे जाते रहे हैं। और जो ये कंट्रोवर्सी हुई है समर सिंह और आकांक्षा दुबे को लेकर, अब आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है, समर सिंह जेल में है। क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। इन लोगों का मानना है कि समर सिंह कहीं से भी दोषी नहीं है और वो बाइज्जत बरी होकर के बाहर आएंगे और फिर जैसे अपना काम करते थे वैसे करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए पल्लवी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। संदीप। 2 मिनट मेरे लिए।